चैत्र नवरात्रों के पावन अवसर पर काशीपुर स्थित खोखरा देवी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। दर्शन के लिए सुचारू कतार व्यवस्था बनाई गई है, जिससे भक्तों को बिना किसी परेशानी के माता के दर्शन हो रहे हैं। साथ ही प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था भी व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है। हालांकि इसी बीच कुछ श्रद्धालुओं ने एक अहम मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि मंदिर परिसर में चढ़ाया गया प्रसाद कई जगहों पैरों तले कुचला जा रहा है, जो आस्था के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और प्रसाद के सम्मान को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंध करने की मांग की है। कुल मिलाकर जहां एक ओर नवरात्रों में श्रद्धा का उत्साह चरम पर है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु चाहते हैं कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े ऐसे पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। आप जो यहाँ पे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए हैं, हाँ जी, पहली बार आए हैं या पहले से नहीं भी आए सर, हैं? हम दूसरी बार आए हैं। हम लोग दूसरी बार आए हैं। बेटे की जात लगनी थी, हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा, जी, बड़े बेटे की शादी हुई है तो उनकी जात लगनी थी। तो यहाँ पर आपके पहले पूर्वज आते थे या आपको किसी ने बताया कि सर, यहाँ हमारे पूर्वज यहीं के हैं। अच्छा, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के ही हैं। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हाँ हैं जी। और गाजियाबाद रहते हाँ हैं? जी, मेरी शादी गाजियाबाद हुई है, मैं धामपुर की बेटी हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से आए प्रसाद हाँ जी। चढ़ाने। तो यहाँ पर आप लाइन में कितने टाइम से लगे हुए थे? सर हार्डली हाफ एन आवर, आधा घंटा। आधा घंटे का नंबर आ गया। हाँ जी। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? सही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, प्रसाद की बहुत हाँ, दुर्गति है। दुर्गति है। थोड़ा ना प्रसाद को पैरों में नहीं आना चाहिए था, है ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा हम लोगों को। जी जी। पैरों में प्रसाद आ रहा है तो वो आस्था के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है बस। चलिए, बाकी सब चीज़ें इस बारे में समिति से बात करेंगे कि बिल्कुल, भविष्य में टाइप के हाँ जी। चीजें ना हो। प्रसाद की सबसे पहले वो आपकी आपका शुभ नाम क्या हुआ? जीवेश चौहान। आपका? दीपा चौहान। अच्छा अच्छा, थैंक यू। प्रसाद चढ़ाना आए हैं, लाइन में कितना बजे से लगे थे आप? आधा पौने घंटे से लगे। पौन घंटे में नंबर आया आपका? दर्शन आराम से हो गए। और जो यहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था सही है? ठीक है। कोई चीज मतलब भगदड़ या कोई गंदगी थोड़ी ज़्यादा फैलाते हैं प्रसाद लोग, की ये फैला देते हैं अंधविश्वास में लोग, जो ज़रूरत नहीं है किसी की। प्रसाद पैरों में नहीं आना चाहिए। पैरों में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं प्रसाद चढ़ाने? और मैं तो दूसरी बार आया। आप दूसरी बार आए हैं? देवी का मंदिर है हमारा। हम तो आपको कितना समय हो गया प्रसाद चढ़ा यहाँ पे आते हुए? हमें तो भैया 35 साल हो गए हैं। का- बहुत अब पहले से बहुत अच्छा इंतजाम है, लेकिन बस ये है कि प्रसाद पैरों में नहीं आए। बस ये आप सबसे यही मतलब विनती करते हैं, हम पैरों में प्रसाद। कहाँ से आते हैं आप? हम इस समय का हम हरियाणा से हैं, लेकिन हम रहने वाले डैला वाले के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिजनेस चित्तौड़ के रहने हम हरियाणा में हैं। तो लगातार 35 साल से आप यहाँ आ रहे हैं? मतलब लगातार नहीं आ रहे, बस जो कोई ओकेजन होता है तभी आते हैं, लेकिन नया बदलाव मिलता है जब भी आते हैं। अच्छा अच्छा, इस बार व्यवस्था से खुश हैं आप लोग? हाँ, व्यवस्था से खुद है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बस प्रसाद को देख के पैरों में नहीं आ रहा। थैंक यू। बात की जा रही है प्रसाद को लेकर, प्रसाद की काफ़ी जो है मतलब यहाँ पे दुर्गति हो रही है, लेकर कहना चाहेंगे। देखिए, जय माता दी। सबसे पहले मैं सभी भक्तों को जय माता दी, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रसाद की बेकायदगी के कारण के कई कारण हैं। परसों मेरी यहाँ पर जो जिला प्रशासन मजिस्ट्रेट है अभय प्रताप सिंह जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनके समक्ष ये बात रखी थी कि हमारे मंदिर पर जो प्रसाद है वो देवी माँ का हमारा नारियल है, चुनरी है, बताशा है, 6 कौड़ियाँ और लौंग है। इसके अलावा कोई प्रसाद हमारे मान्य नहीं है। लेकिन यहाँ के दुकानदार जो परमल का भोग देवी जी को नवरात्रों में लगाते हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार मेरी देवी माँ को नहीं है। और ये मैंने समक्ष ये जो भी बात है एसडीएम साहब से बोली थी, उन्होंने बोला था कि आप दुकानों से कोऑर्डिनेशन करो, लेकिन मेरा मंदिर प्रशासन दुकानों से कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रशासन को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जो इस कदर प्रकार प्रसाद की बेकदरी हमारे मंदिर में हो रही है, जो श्रद्धालुओं के पैरों में आ रहा है, वो उससे हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उसमें हमारी प्रशासन मदद करे, हम प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे।
तो अभी आपने दुकानदारों वगैरह से भी कहा कि भाई जब ये प्रसाद नहीं चढ़ता है तो परमल आप लोग यहाँ पे नहीं बेच जी सकते, आपको बिल्कुल। पता नहीं। दुकानदार हम लोगों के पास जब माल परचेस करने आते हैं तो हम लोगों ने उनसे बोला है कि आप परमल ना बेचा करें, तो उनका सिर्फ एक ही आंसर होता है कि हम लोगों को दुकान में औसत नहीं आता, हमारी दुकानें महंगी हैं, हमारे बताशे महंगे आते हैं, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोगों को परमल बेचना पड़ता है, जो मेरी देवी माँ का भोग नहीं है नवरात्रों में। तो फिर भी आपके प्रबंध समिति से कोई ऐसा प्रबंध करना चाहिए जी कि कम से बिल्कुल कम वो बिल्कुल बिल्कुल मैं जैसे- प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा। सबसे पहले प्रशासन का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार हमारी जो टीम, उनके जो कोऑर्डिनेशन रही है हमारे साथ, उन्होंने हमें वॉलंटियर्स दिए हैं, आरएसएस की हमें मदद मिली है, उनकी पुलिस फोर्स हमें मिली है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सेकेंड थिंग इसे मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रसाद के रिगार्डिंग है, इस परमल के लिए कुछ उन्होंने करना चाहिए, प्लस जो ये प्लास्टिक की पॉलीथीन है ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उन्हें सोचना चाहिए।